और जब वो इसके माध्यम से मोक्ष मार्ग देता है तो मोक्ष मार्गी को देने से श्रावक को भी मोक्ष मार्ग का पुण्य मिल जाता है। वह दान देने से वह श्रावक मोक्ष मार्गी बन जाता है। मोक्ष मार्गी को दिया है तो 1/6 मोक्ष मार्ग का साधु का उसे भी मिल जाता है। भगवान की पूजा भक्ति करते करते कोई व्यक्ति संयमी बने या न बने, पर साधुओं को आहार आदि दान देने वाले व्यक्ति के मन में संयम की भावना जरूर आती है। वह संयम ग्रहण करता है, शनि शनि करता है, वह आगे बढ़ता है, अणुव्रती बनता है, बाद में फिर प्रतिमा लेता है, फिर महाव्रती बनता है। तो यहाँ पर बता रही तेषान, तेषान माने उनको, नैर्ग्रंथ पूता नाम, उन निगंत साधुओं को। कैसे निगंत साधुओं को? मूलोत्तर मूल गुण 28 मूल गुण मुनि महाराज के, 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक कर्तव्य और 7 विशेष गुण। ये 28 मूल गुण तथा 34 शुद्ध गुण, 22 परिचय जय और 12 प्रकार के तप, इन मूलोत्तर गुणों का पालन करने वाले मुनिराज हैं। वो भी कैसे? नाना यति निकाया नाम, अनेक साधु हैं, इसमें आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैष, गिलान, गढ़, कुल, संघ, साधु, मनोज्या नाम 10 प्रकार के साधु हैं। तो उनकी वैयावती आदि करता है, दान आदि देता है, और उनका समूह होना चाहिए। इसे सिद्ध कह रहे हैं आचार्य महोदय कि एकल विहारी साधु नहीं होना चाहिए। एकल विहारी यदि साधु होता है तो जैन धर्म का वह दुश्मन है, जैन धर्म का घात करने वाला है, जैन धर्म का विघातक है, अपनी आत्मा का घात करने वाला है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है, शास्त्र का उल्लंघन करने वाला है, लोक व्यवहार का उल्लंघन करने वाला है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय का आशय है कि वह साधु या साध्वी एकल विहारी नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह धर्म की प्रभावना नहीं, धर्म की निंदा, अपमान, अवहेलना कराने वाले होते हैं। तो ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो आचार्य वट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार्य में कहा, 2-3-4 का था कहीं, कि जो यदि एकल विहारी करता है तो वह जैन धर्म का विरोधी है। और उन्होंने करुणा बुद्धि से कहा, यदि मेरा शत्रु भी है, मुझसे शत्रुता भी रखता है, तब भी मैं उसे कहूँगा एकल विहार नहीं करना। एकल विहार करने वाला कभी समाधि को प्राप्त नहीं होता, असमाधि होती है। लोक ख्याति पूजा के चक्कर में पड़ जाता है, फिर वह चर्या में शिथिलता आती है, न तो मालूम कब स्वाध्याय हुआ, कब प्रतिगण हुआ, कब सामायिक हुई, कब वंदना हुई, कब स्तुति हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं। आराम से अपनी मस्ती से मनमानी प्रवृत्ति करते हैं तो उससे श्रवण धर्म कलंकित होता है, श्रवणी का धर्म कलंकित होता है। तो वह श्रवण या श्रवणी मुनि वार का वह एकल विहार न करें, और मुनि वार का ऐसा भी विहार न करें कि साथ एक मुनि एक आर्का हो गई, ये भी लोक व्यवहार के विरुद्ध है। तो मुनियों का समूह हो, आर्काओं का समूह हो, और कोई चतुर्थ संघ है तो मुनि आर्का सावका शुल्लक जी, ये लग जी, मुनि महाराज, आर्का शुल्लक, वो बड़ा संघ है तो 4 प्रकार का संघ होता है, उसमें पद भी होते हैं। फिर आचार्य, उपाध्याय और प्रवर्तक, स्थिर और गणधर आदि 5 पद स्थापना की जाती है, गणनी आदि होते हैं। तो वह संघ व्यवस्थित रहता है। उस संघ में ये रहता है किसी के पाप कर्म का उदय भी आए ना, तो पूरा संघ है तो सबकी भावना और सबका सहयोग मिलता है, तो वह अपने कर्म को सहन करने में समर्थ होता है। अकेला हो जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उसकी। तो इसलिए यहाँ ये संकेत भी किया कि नाना यति निकाया नाम, साधुओं के समूह हों, और साधु कम से कम 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकते हैं, किंतु आर्काओं के लिए कहा कि कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। 2 यदि है, कहीं प्रतिकूलता हुई, देवदर्शन आदि उनको नहीं करना है, मौन आदि है, तो फिर एक अकेली आर्का किस प्रकार से प्रवृत्ति करेंगे, अकेला आना जाना। और यहाँ तक कहा कि यदि श्रावक के घर भी आहार करने के लिए जाएँ तो मूलाचार्य में, मूलाचार्य प्रदीप में कहा कि दूर जाना है तो कम से कम 2-3 आर्का जाएँ, एक अकेली आर्का नहीं जाए। या कोई घर बहुत अंदर गहरा है, कोई गली में अंदर अंदर चले जाओ, और घर के अंदर, घर पहले बाहर होती थी, तो ऐसे घरों में प्रवेश न करें। तो बहुत कुछ निषेध किया है। तो यहाँ पर ये कहा समलिंगी बारे किसी मुनिराज के साथ इलक शुल्लक रहेंगे तो एकल विहारी की श्रेणी में आएंगे नहीं? देखो वे आगम की अपेक्षा से तो एकल विहारी ही हैं, किंतु अब लोक व्यवहार में कम से कम फिर श्रावक सोच लेता है चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2-3 पीछे तो हैं, इसलिए वो सोच लेता है। किंतु जिनके पास कुछ ही नहीं है, वैसे तो समलिंगी 2 होना चाहिए, दोनों मुनि महाराज होना चाहिए। और क्षुल्लक जी, इलक जी के संग होते नहीं हैं, वह संग वह गुरु के साथ ही, साधु के साथ ही रहते हैं, क्योंकि वह तो श्रावक मतलब उच्च कोटि के श्रावक हैं, तो साधु के साथ रहने पर उनका कल्याण है। आर्यकाओं के संग होते हैं, क्षुल्लकाओं के संग अलग से नहीं, उन्हें आर्यकाओं के साथ ही रहना चाहिए। अब वर्तमान काल में ये चल रहा है थोड़ा शिथिलाचार,
कि गाड़ी में बैठे कहीं से कहीं घूम रही हैं, तो ये सब धर्म प्रभावना का नहीं, गहराई में जाकर के देखोगे तो कहीं ना कहीं अप्रभावना का ही रूप है। तो इनसे बचें तो ज़्यादा ठीक है, ऐसा आचार्य महोदय का अभिप्राय है। चाहे आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने मूलाचार्य प्रदीप में लिखा, भट्टगिरि आचार्य महाराज ने मूलाचार्य में लिखा, भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्य ने, मणिकंठ कामोदगति आचार्य ने, आचार्य संविनंदी आचार्य ने, अन्य अन्य शास्त्रों में सबने लिखा है, और टीका ग्रंथों में भी लिखा कि पंचम काल में चाहे कुछ भी हो, यदि तुम्हें अपने कल्याण से प्रेम नहीं है, जिन धर्म से तुम्हें लगाव है, थोड़ा भी लगाव है, तो भाई मैं तुझसे निवेदन करता हूँ एकल विहार नहीं करना। बस चाहे कुछ भी हो, कितना भी शयन करना। एकल विहार होता क्यों है? गुरु आज्ञा का जब पालन नहीं कर पाते तो संकल्पवृत्ति हो जाती है, तो एकल विहार हो जाता है। अनुशासन का पालन नहीं कर पाते, और वहाँ जा करके क्या है, मनमानी क्रिया करना है। गुरु के सामने रहना पड़ेगा, तो भी आज्ञा में रहना पड़ेगा। समय पर जागना, समय पर समय करना, प्रतिदिन करना। अकेले चाहे 7 बजे उठ सो के जगह, चाहे 8 बजे, चाहे 9 बजे, चाहे 6 बजे, कौन देख रहा? रात को कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जग रहे हैं, कौन क्या कर रहा, कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए सत्यता तो यही है। ये मेरे शब्द आपको कड़वे लग रहे हैं तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ, जो भी सुन रही है मेरे शब्दों को। किंतु बात यही है, यथार्थ में देखें तो एकल विहारी साधु या साध्वी निस्संदेह धर्म के प्रतिकूल ही हैं, वह धर्म के निंदक हैं, प्रभावक नहीं है। और ये बात निश्चित बात है, कितना भी साधु कड़क हो, एकल विहार होते शिथिलता आती ही आती है, अन्यथा वह एकल विहार करेगा नहीं। चाहे अपने से छोटा हो या बड़ा हो, उसके पास चला जाएगा, भैया हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तो यहाँ पर ये कहा कि नाना यति निकाया नाम, वह समूह में रहे, समूह में सबकी नैया पार हो जाती है। यदि एक पेड़ अकेला खड़ा है जंगल में या पहाड़ पर, कहीं धराशायी हो जाएगा, बहुत मजबूत है, वह उखड़ जाएगा। किंतु एक बाग है जिसमें 100 पेड़ लगे हैं, कैसा भी तूफान आए, बाग के पेड़, छोटा पेड़ भी होगा तो उखड़ेगा नहीं। इसलिए पंचम काल के साधुओं के धर्म परीक्षा में आया था, अभी उसमें दिया था कि एक साधु अकेला रहता है, कैसा भी दिग्गज साधु, कैसा भी ज्ञानी हो, तपस्वी हो, बैरागी हो, किंतु वह आज नहीं तो कल उखड़ जाएगा। बाहर से दिगंबर दिखाई देता रहेगा, अंदर से परिणाम गिर जाएंगे। और किंतु समूह के साथ रहेगा तो शिथिलचर्या भी होगी ना, तो गुरु के साथ में रह करके उसकी भी नैया पार हो जाएगी। गुरु समझाते रहेंगे, प्यास से देते रहेंगे, तो शनई शनई अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा। और नाना यति निकाय नाम छदमस्त ज्ञान राज नाम, जो छदमस्त हैं, केवल ज्ञानी नहीं है, उन साधुओं को क्या करना, साधुओं के संग को जो ज्ञान से सुशोभित हैं, यानी जिनका ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, जो अल्पज्ञ हैं, उन साधुओं के लिए क्या क्या दान देना है, तो आगे बता रहे हैं। ज्ञान संयम शौचादि, उन्हें ज्ञान का उपकरण शास्त्र दीजिए, वे शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, अपना उपयोग धर्म ध्यान में लगाएंगे, और सार्वक सावकाओं के लिए धर्मदान के निमित्त बनेंगे। यदि आपने शास्त्र नहीं दिया तो उनके बहाना भी, हमें शास्त्र क्या पढ़ेंगे, मेरे शास्त्र ही नहीं है। और यदि स्वाध्याय नहीं कर रही तो साधु के पास शास्त्र, महाराज जी हम आपसे निवेदन करते हैं, ये शास्त्र हम दिया, आप हमारे दिया शास्त्र का स्वाध्याय कर लेना, हमारे निवेदन स्वाध्याय कर लेना। स्वाध्याय साधु नहीं करता, शास्त्र जाके भेंट कर दो, महाराज जी आपसे निवेदन है, इसका सदुपयोग कर लेना, स्वाध्याय कर लेना। हो सकता है वह शर्म में आकर के फिर स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दें। तो ज्ञान का उपकरण दीजिए, शास्त्र है। कॉपी डायरी की आवश्यकता, पेन की आवश्यकता है, उसको दे सकते हैं, या देखने की आवश्यकता है, लेखनी और देखनी, वह दे दीजिए। या उन्हें और भी कोई परमत के शास्त्र चाहिए उसका खंडन करने के लिए, वह दे दीजिए। तो ज्ञान के उपकरण, शौच के उपकरण कमंडलू, वह दे दीजिए। किंतु जितना आवश्यक उतना दे दीजिए। एक साधु के पास एक ही पर्याप्त है, दूसरा नहीं। कोई आचार्य संघ है, बड़ा संघ है, तो एक आधो पीछे कमंडल एक्स्ट्रा रख सकते हैं। कब अचानक कोई समाधि के लिए शपथ आ जाए, कब क्या व्यवस्था क्या होती है, तो उस प्रकार रखा जा सकता है। शौचादि, ज्ञान संयम, संयम का पिच्छी, तो पिच्छी आदि भी वह दान कीजिए। पिच्छी दान करने वाले का लिखा शास्त्रों में, वंश कभी नष्ट नहीं होता। कमंडल भेंट करने वाले का अर्थ का अभाव नहीं होता, उसका आय का स्रोत बड़ा होता है और व्यय का छोटा होता है। इसलिए जो कमंडल भेंट करते हैं उनके यहाँ व्यापार में कभी घाटे नहीं पड़ते, और भी उनके यहाँ इनकम ज़्यादा होती है, व्यय कम होता है। होता भी है तो धर्म के कारण होता है। संयम का उपकरण देने वाले की वंशवृद्धि होती है, वंश कभी खंडित नहीं होता। और शौच का उपकरण हो गया, और उसके आगे ज्ञान का उपकरण देने से वह जीव
अनंतर शुद्ध केवली और केवली बनता है, मोक्ष प्राप्त करता है। अथवा विश्व में भी मिथ्या दृष्टि भी देता है तो सम्यक दर्शन सम्यक को प्राप्त करने में समर्थ होता है। हेतु प्राश्वताओं नाम, ये ज्ञान का उपकरण, संयम का उपकरण, सोच का उपकरण, ये उपकरण हैं, ये संयम साधना के हेतु हैं। इनको देना चाहिए किंतु प्राशुक, सावध्य करके नहीं, पाप करके नहीं। यदि आप किसी को मार पीट करके उसको जान से मार करके छीन करके साथ से ले आए, मुझे भेंट करना है, तो ऐसे नहीं। या पिछी आप कोई लाए, पंख वगैरह लाए तो जीव घात करके नहीं। या शौच के उपकरण कमंडल आदि छीन के ले आई, नहीं। तेजोपलब्ध नारियल सहज में मिल जाता है। मयूर अपने पंख इस भाद्रपद के महीने में और आश्वज के महीने में स्वतः छोड़ देते हैं, स्वतः पंख गिर जाते हैं। जैसे वृक्ष अपने पत्ते वर्ष में का छोड़ देता, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ऐसे मयूर भी अपने पंख छोड़ता है, अन्य पक्षी भी छोड़ते हैं। तो मयूर पंख में बहुत विशेषता होती है, तो वे इकट्ठा करके साधु भी अपने आप इकट्ठा कर सकते हैं, जंगल से पिच्छी बना सकते हैं, और शावक भी इकट्ठा करके उन्हें भेंट कर सकता है, महाराज जी पिच्छी आप बना लीजिए। और शावक स्वयं बना करके दे तो साधु को पिच्छी बनाने का भी आरंभ नहीं करना पड़ेगा। तो ये शावक की कुशलता है, स्वयं भी भेंट कर सकता है। तो ये उपकरण हो गई। पुस्तक पिच्छी मुख्या नाम, और ये उपकरण क्या है? ज्ञान का उपकरण शास्त्र, संयम का उपकरण पिच्छी, और शौच के उपकरण आदि लगा दिया तो कमंडल भी दे सकते हैं। शयनासन के उपकरण चटाई की आवश्यकता चटाई दे दीजिए, पाटे की आवश्यकता पाटा चलो दे दीजिए, आसन आदि तो जो आवश्यक है मुख्य रूप से वह दे सकते हैं। तथा अन्य जो 4 प्रकार का दान है, आहार दान, औषध दान, अभय दान या बचत का दान, वह भी देना चाहिए। उसकी व्याख्या आगे करेंगे। दानम दातुम युक्त है, इस प्रकार का दाता दान देने से परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। ये उसके दान परंपरा से मोक्ष के कारण बन जाते हैं। एक और ले लें अभी, हाँ 10। पंचसूना कृतं पापम, पंचसूना कृतं पापम, पंचसूना कृतं पापम, यदि कत्र गृहाशमे, यदि कत्र गृहाशमे, यदि कत्र गृहाशमे, तत्सर्व मथित एवाशौ, तत्सर्व मथित एवाशौ, तत्सर्व मथित एवाशौ, दाता दानेन लुम्पति, दाता दानेन लुम्पति, दाता दानेन लुम्पति, पंचसूना कृतं पापम, यदि कत्र गृहाशमे, तत्सर्व मथित एवाशौ, दाता दानेन लुम्पति, दाता दानेन लुम्पति कृतं पापम। श्रावक पंचसून नित्य करता है। पंचसून कौन है? झाड़ू लगाना, आटा पीसना, भोजन बनाना, पानी भरना, वस्त्र बर्तन आदि धोना साफ करना, ये कार्य उसके घर में होते ही होते हैं। जहाँ रहता है उसका झाड़ू भी लगाएगा, पानी भी भरेगा रसोई के लिए, रसोई भी बनाएगा, आटा पीसेगा या पिसाएगा, और वस्त्र बर्तन आदि साफ करेगा, धोएगा। तो इसमें जीव हिंसा होती है। अब जीव हिंसा होती है, उससे मुक्त कैसे हो? आचार्य समंत स्वामी ने भी कहा कि जो दाता अतिथि को दान देता है, जिनकी आने जाने की तिथि निश्चित नहीं है, ऐसी अतिथि को दान देता है, वह दाता उस पाप से मुक्त हो जाता है। यही बात आचार्य महोदय कह रहे हैं कि पंचसूना से जो पाप आपने उपार्जित किया है उसको नष्ट करने का उपाय यही है कि आपने भोजन बनाया तो उस भोजन शुद्ध भोजन में से पहले पात्र को भोजन करा दो, तो उससे इतना पुण्य हो जाएगा कि आपने भोजन बनाने का जो सावध्य आपने किया या आरंभ किया है, पाप जो लगा आपको वह नष्ट हो जाएगा और पुण्य एक्स्ट्रा और बचेगा आपका। इसलिए यहाँ बताया पंचसूना कृतं पापम, पंचसून कार्यों के द्वारा किए गए कारण से जो पाप इकट्ठा होता है, यदि एकत्र गृहाश्रम में, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो जो इकट्ठा आपने किया है, तत्सर्वम वह सभी पाप अतिथये वासो, अतिथि को आवास देने से, अतिथियों को आश्रय देने से, अतिथि को दान देने से
दानेन लुम्पति दाता, वह दाता उस पाप को वह दान के माध्यम से लुप्त कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। उस दाता का वह सभी पाप दान देने से नष्ट होता है। इस प्रकार संक्षेप में अर्थ देखा। क्योंकि दो भुक्ति होती हैं और साधु एक भुक्ति करते हैं, तो प्रातःकाल की भुक्ति नहीं की है तो संध्याकाल में भुक्ति कर सकते हैं, शामाय के दोपहर की, शामाय के बाद, और सूर्य अस्त होने के वह 3 घड़ी पहले आहार करके लौट के आ जाएं। जहाँ अच्छा लगता है वहाँ चला जाता है। तो बच्चों को पाठशाला में भेजें, बड़े हो जाएं तो साधुओं के पास भेजें, या स्वयं भी आएँ, उनको साथ में लेकर के आएँ। जो बच्चे बचपन से साथ आते रहे उनकी उम्मीद कम रहती है कि वे बिगड़ पाएँ, किंतु जो बचपन से साथ माता पिता के मंदिर में नहीं आए हैं तो फिर वो संस्कार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए माता पिता, दादा दादी, इनका भी कर्तव्य होता है कि बच्चों में संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं। बच्चों के हाथ में मोबाइल न पकड़ाएं, बच्चों के हाथ में बोतल न पकड़ाएं। अभी दूध की बोतल पकड़ाई है, कल कोई दूसरी बोतल पकड़ लेगा। तो इस प्रकार से बच्चों को शुद्ध खान पान खिलाएं पिलाएं तो ठीक रहता है। तो ये संस्कार माता पिता, दादा दादी सबकी जिम्मेदारी है। और फिर मैं बच्चों के लिए भी कहूँगा, बच्चों को अपना भविष्य सुधारने के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अच्छे संस्कार प्राप्त करना चाहिए। अच्छाई सदैव अच्छी ही होती है और बुराई सदैव बुरी होती है। बुराई से कभी किसी का भला नहीं हुआ और अच्छाई से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ। तो अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। तो अच्छी अच्छी पुस्तकें घर में रखें, भगवानों की अच्छी अच्छी तस्वीर रखें। घर में अन्य प्रकार के कार्यक्रम, आज क्या नाम है 14 से चलो मुकाम का पाठ करते हैं 15 मिनट का, आज चलो अष्टमी है भक्तामृत का पाठ करते हैं, आज यदि ऐसा पर्व है चलो जिन सेशंस को पाठ करते हैं, आज यदि ये पर्व है चलो आज घर में हरी नहीं आएगी, आज ये पर्व है आज हमेशा त्याग करेंगे। तो बच्चों में संस्कार आते हैं। और यदि माता पिता वो संस्कार नहीं रखेंगे तो देखो आपको मेरी बात खराब लग रही होगी, फिर बच्चों में संस्कार अच्छे नहीं आ पाते हैं। माता पिता ने 14 से लेकर अष्टमी होटल पर जा रहे हैं, टिफिन आ गया, अब उनकी मजबूरी कह दी हमारी मजबूरी है, अब जैसा भी है तो उस मजबूरी को आपने आपको ही सुधारना पड़ेगा, दूसरा नहीं सुधारेगा। मेरी बात अन्यथा लगी हो तो उसका अन्यथा नहीं मानना, किंतु सत्यता ये है कि बच्चा बिगड़ता है तो बड़ों से संस्कार आते हैं, छोटों से नहीं आते हैं। यदि हमारे संग में कोई गलती होती है तो हम गलती अपने संग के साधु की नहीं बताते, त्यागी व्यक्ति की नहीं गलती, मेरी गलती, हमने उनको अनुशासन नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। यदि हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे शिष्य हमसे बाहर नहीं जा सकते। और हमने यदि छूट दे दी, खुली छूट दी जाएगी तो निस्संदेह वो बहक जाएंगे। तो ऐसे ही घर परिवार में भी बच्चों पर नियंत्रण प्रारंभ से रखो, अच्छे संस्कार दो तो बहुत अच्छा रहेगा।